महिला आयोग सदस्य हूँ और मेरे साथ डॉक्टर राजूबेन देसाई है, ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य है और अपना जीटी काउंसिलर है अनन्या। आज हम लोग राजस्थान में कुछ केसेस का रिगार्डिंग बात करने के लिए इधर आए थे, क्योंकि भारत में एक महिला के लिए एक अत्युन्नत स्थान दिया था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे महिला का ऊपर अत्याचार हो रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग कभी भी किधर भी अपना भारत देश में हर एक महिला का, कोई महिला का साथ अन्याय हो जाएगा तो उसका साथ खड़े होकर हम न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक हम लोग इस राजस्थान पे सेक्सुअल अफेंस का 16 केसेस रिसीव किया है और 2019 में राष्ट्रीय महिला आयोग में राजस्थान से 764 कंप्लेंट हम लोग रिसीव किया। इतना केसेस रिसीव किया, उसमें 61 केसेस है रेप और अटेम्प्ट टू रेप। इस 61 केस में 55 केसेस अभी भी पेंडिंग है बिकॉज ऑफ ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट। और 2020 में हम लोग 40 रेप केसेस अपना NCW में रजिस्टर हुआ है। इसमें भी 38 केसेस अभी भी पेंडिंग है बिकॉज ऑफ ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट। और डाउरी डेथ का केस 2020 में हम लोग 26 केसेस रजिस्टर हो गया, इसमें भी 23 केसेस अभी भी पेंडिंग है। और एक बात है, NCW में राजस्थान से इस 2020 पे हम लोग 646 केसेस भी रिसीव किया। ये सब देखकर ऐसा लगा, इस हर एक प्रदेश में पुरुष का कितना स्थान होता है उतना ही स्थान महिला को भी होता है। लेकिन इधर महिला का ऊपर इतना सारे कंप्लेंट्स भी हो रहे हैं और एक तरफ हम लोग NCW इतना केसेस और केसेस लेकर इधर आ गया। कुछ आज सुबह हम लोग कमीशन से भी बात किया, लेकिन उधर गया, कमीशन का चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ। अगर स्टेट वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन है तो इस केसेस का बारे में थोड़ा सोचते थे और कोई भी महिला इधर केस रजिस्टर कर रहा है। और DGP से भी हमारा मीटिंग हो गया, तभी भी हम लोग बात किया था, उनसे बताया इतना सारा केसेस हम लोग रिसीव किया और NCW में हम लोग लेटर लिखते हैं कौन सा जिला में वो केस है, उनका SP को लेटर लिख के विदिन 30 डेज ATR आप हमको भेजिए। लेकिन मैंने क्या अभी ये पूरा बताया, अभी तक भी उनका ATR नहीं भेज दिया। और उसमें भी आज हम लोग बात किया, तभी उन्होंने बताया मैम हम लोग अभी तुरंत कितना केसेस पेंडिंग है, अभी क्या उसमें ATR बाकी है, हम लोग तुरंत विदिन वीक के अंदर आपको रिपोर्ट भेजेगा, ये तो उन्होंने बताया। इधर आ गया तो फिर ये भी बात है, एक बार हमारा NCW का कमीशन में हम लोग, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, हम सबको पता है, हम लोग दूर दूर से ट्रैवल नहीं कर सकते किसी केस के ऊपर, नहीं तो हम लोग तुरंत पहुंचते थे कोई केस में। लेकिन हम लोग ऑनलाइन हियरिंग भी किया था DGP का साथ, तभी भी हम लोग रिक्वेस्ट किया था इतना केसेस पेंडिंग है आप ATR भेज दीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट किया। उसका बाद भी ATR नहीं आया, फिर हम लोग को इधर आना पड़ा। अभी फेस टू फेस हम लोग डिस्कस किया और ये लग रहा है विमेन के लिए, वुमेन का ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, ज़रूर इधर भी होगा तो NCW उसका साथ हम लोग ज़रूर देगा, क्योंकि भारत में हर एक महिला का उनका लिव विद डिग्निटी, उनका हक होता है। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ, विमेन के लिए इतना सारा लॉ से, वो लॉ का, कानून का कैसा उपयोग करना है, किधर उपयोग करना है, और अगर ऐसा कुछ मेरा साथ कुछ अन्याय हो रहा है मैं पहले किधर जाऊँ, इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस का भी ज़रूरत है। इसीलिए आज हम लोग ये भी बताया था, थोड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए अभी स्टेट वुमेन का साथ कुछ
अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप बना दीजिए, ऐसा भी रिक्वेस्ट किया। और वो लोग बताया था हम लोग ये भी करेगा। ये सब हम लोग इतना सब केसेस है अभी कोविड का वजह से, तो मैंने फिर भी एक बार कहना चाहता हूँ, हम लोग ये नहीं देखते है कोविड है हम लोग दूसरा स्टेट में नहीं जा सकते। हम लोग दिल्ली से आ गए, ये नहीं देख सकता दिल्ली में भी है कोविड, इधर भी है, लेकिन इधर कोविड के ज़्यादा महिला का ऊपर अन्याय हो रहा है, तो हम लोग को वो भी इम्पोर्टेंट है। कमीशन तो विमेन के लिए काम कर रहे हैं और विमेन का इशू लेकर ही हम लोग काम करते हैं। अभी मेरा साथ राजूबेन देसाई भी, वो भी 2 बात आपका साथ कहना चाहता हूँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट और है, अपना पास इतना केस तो रजिस्ट्रार है, ये तो ऑफिशियल अपना पास प्रूफ है। विदाउट प्रूफ हर एक ग्राम पे कुछ इंसिडेंट होता है, लेकिन वो तो पुलिस स्टेशन जाने के लिए डर लगता है उसको, क्योंकि पुलिस में उधर काम भी अच्छे नहीं किए। क्योंकि मैंने भी एक हियरिंग ले लिया, उसमें लड़की ने बयान दे दिया था, मेरा साथ वो लड़का ज़बरदस्त मेरे को लेकर होटल में गया है, लेकिन रिपोर्ट ऐसा आ गया उसका मर्जी से वो गई है। बाद में लड़की ने मेरे साथ लास्ट 2 डेज़ बैक उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैम देखिए रिपोर्ट ही बदल दिया था इसने। इसीलिए हम लोग हर एक एसपी से, वो इधर का ही केस में जयपुर का ही एक केस का बारे में बता रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है। हर एक पुलिस को हम लोग इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, अगर कोई महिला अपना स्टेशन में आता है तुरंत उसको ह्यूमैनिटी के बारे में सोच लीजिए और एक बार उसको न्याय दिलाइए। आप भी काम कीजिए, आयोग भी काम करेगा। हम सब महिला के लिए किसी अन्याय हो जाएगा तो एक काम ये नहीं, पूरा सरकार का काम ही नहीं होता, सरकार का भी काम होता है, ऑफिशियल का भी काम होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, वन स्टॉप सेंटर का होता है, विमेन एंड चाइल्ड, हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर उधर गलत हो रहा है तो वो गलती है, उसका ऊपर हम लोग सब काम करना है। और अभी राजू के बात, राजू मैडम आप भी बता दीजिए। जगह चलेगी कि यहाँ नहीं, टेबल किसका, टेबल कर लीजिए। मैं सभी पत्रकार मित्रों को राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से नमन और वंदन करती हूँ। हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार वंदन। यहाँ आके एक हैरानगति वाली बात हमें ये पता चली कि यहाँ धारा 144 लागू है। कमीशन को बताया गया कि यहाँ कोई प्रेस अलाउड नहीं होगा, हमारे लिए भी कोई विशेष प्रबंधन नहीं किए गए, क्योंकि जयपुर में, राजस्थान में धारा 144 लागू है। इट्स ओके, हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं और कानून को हम सम्मान की नज़र से देखते हैं। जबकि मैंने आज न्यूज़पेपर में देखा कि राजस्थान सरकार के मंत्री खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वहाँ धारा नहीं लागू थी 144? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोग का हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी, किसी भी स्टेट के बारे में डेमोक्रेसी की बात की थी। मुझे राजस्थान में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है। महिला जो राजस्थान की आधी जनसंख्या है, आज राजस्थान में देख लो, अभी मुझे कल रात को एक फ़ोन आया था कि नागौर जिले में छोटी खाटू ऐसा कोई एरिया है, वहाँ एक देवासी महिला का शव बरामद हुआ है। वो महिला जो 3-4 दिन से लापता थी, क्या कर रही है सरकार? और आज जब उनके परिजनों शिकायत करने जाएंगे, कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि मैं पास के डिस्ट्रिक्ट से नाता रखती हूँ, गुजरात से, मुझे ये पता है राजीनामा करवाने का दबाव बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं चुप्पी प्रशासन की, पुलिस डिपार्टमेंट की। आज डीजीपी के सामने हमारी आयोग की टीम ने ये प्रश्न उपस्थित किए हैं कि इतनी आयोग, कोई महिला आयोग तक कब पहुंचती है? कोई डिस्ट्रिक्ट की महिला है, झालोर जिले की, अभी ये जो हमें देवासी समाज ने आवेदन पत्र दिया है, पथेड़ी प्रकरण केस में काफ़ी सारा समाज ने भी रिक्वेस्ट की, सरकार को भी विनम्र निवेदन किया, आज भी वो लोग ठहर के ठहर वहाँ है। न्याय कब मिलेगा? संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों का पालन कब किया जाएगा? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है जहां हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए सरकार को कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप लेने होंगे। हालांकि वो महिला सुरक्षा को लेकर आज
राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश की तरह माना जाता था। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था कि वो अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से पूरे देश में जाना जाता था। आज राजस्थान में महिलाओं की हालत इतनी खराब है कि एक महिला है वो प्रशासन तक, थाने तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं आत्महत्या कर रही है। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या के किस्से, डीजीपी को मैंने बोला है आप एक अलग सेक्शन बनाइए। आप देखिए कि एक साल में राजस्थान में महिला अत्याचार के बाद आत्महत्या के किस्से कितने बढ़ रहे हैं। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि महिला को सुसाइड करना पड़ता है? क्यों महिला आत्महत्या करती है? तो ये सब जो इसके पीछे अगर हम एक इन्वेस्टिगेशन की तौर पे, रिसर्च की तौर पे जाए तो बहुत डरावना और भयानक चित्र राजस्थान का महिलाओं के लिए हमारे सामने आ रहा है। चलो महिलाओं की एनसीआरबी का डेटा मैं बताना चाहती हूँ कि एनसीआरबी का डेटा में पिछले साल 2019 में राजस्थान में 10% 2% जो है महिला अत्याचार के किस्से रिपोर्ट हुए हैं। जो महिला नहीं पहुंच पाई है, आप एक अनुमान लगा सकते हो कि क्या यहाँ की परिस्थिति है। सेकंड, 41,550 केसेस रिपोर्ट हुए हैं यहाँ। पूरे देश में राजस्थान है वो दलितों के खिलाफ अत्याचार, वो चाहे दलित महिला हो या दलित समाज हो, उसमें नंबर 1 पे है। मैंने आज एक प्रेस कटिंग देखा, उसमें नंबर 2 लिखा था। मैं उनको बताना चाहती हूँ, वो भी जो भी न्यूज़पेपर था नंबर 1 पे है। दलितों के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पे है। मैं उनका आंकड़ा लास्ट ईयर का आपको बताती हूँ, 5,997 दलितों के खिलाफ जो रिपोर्टेड केस है। अभी देखो कि मैंने देखा कि बांसवाड़ा में एक 7 वर्षीय बालिका पर जो दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप, अगवा किया जाता है, गैंगरेप होता है, परिजनों थाने तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय कब मिलेगा? ये नॉट ओनली फॉर बांसवाड़ा, सीकर का केस आप ले लो, सीकर का केस ले लो। 9 बार मतलब पिछले 9 महीने से लगातार वो गैंगरेप का भोग बनी है हमारी नाबालिग, हमारी बेटी। हमारे देश की बेटियां आज राजस्थान में सलामत नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी लगा रहे हैं, तो क्या राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी ग्रांट भी हम सरकार को दे रहे हैं, तो वो क्या यहाँ अमली नहीं है? आपको मैं ये भी ध्यान देना चाहती हूँ कि सीकर के साथ साथ धौलपुर के एक एरिया में भी एक नाबालिग का जो केस सामने आया है। सभी जगह मैंने देखा, हाँ कौन सा, बासेड़ी या बासेड़ी, हाँ, उसमें मैंने देखा कि दुष्कर्म और गैंगरेप, मैंने वो सब नाम नोट कर रखे हैं। आमेर, जयपुर, आमेर का जो स्कूल जाती हुई बच्ची का जिस प्रकार से उसको भी अगवा कर, अपहरण कर गैंगरेप कर, अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए, राइट टू जस्टिस और फास्ट जस्टिस चाहिए महिलाओं के खिलाफ। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो महिलाओं के लिए स्पीडी जस्टिस होने चाहिए। कहीं ना कहीं डीजीपी से हमारी ये बहुत बड़ी, हमने एक चिंतन और मनोमंथन किया है कि पुलिस को आप सेंसिटाइज कीजिए। राजस्थान पुलिस महिला को संवेदनशीलता से सुने। ये संवेदनशीलता की बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को समझनी होगी, तब जाके 12 केस की भी चलो बात थी, तो 164 का जो निवेदन आ गया कि भाई वो खुद मर्जी से गई है, हमने सुना। तो एक यहाँ एक लीगली हम पॉइंट यहाँ अराइज होता है कि कंसेंट, तो कंसेंट, नाबालिग अगर वो अपनी कंसेंट से, अपनी सम्मति से किसी के साथ भाग जाती है, नाबालिग बच्ची, उनको सही क्या है गलत क्या है वो नहीं पता है, तो क्या हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? कानून की परिभाषा, हमारा जो ये नाबालिग का जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो कहता है कि उनकी कंसेंट कानून की परिभाषा में कंसेंट नहीं है। तो इसके खिलाफ हम कब जागेंगे? केंद्र सरकार का एक हमारा बहुत प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट जो यहाँ चल रहा है वो है सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप सेंटर, आज हमने WCD के ऑफिसर से भी बात की कि क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप वन स्टॉप सेंटर की विजिट जाइए। सखी बिठाई है हमने महिलाओं के लिए, हर एक जिले में, राजस्थान के सभी जिलों में सखी बिठाई है। वो सखी, उनको अगर वो इंजर्ड है तो मेडिकल सहाय,
लीगल एड चाहिए, लीगल एडवाइस, पुलिस रिगार्डिंग FIR दर्ज नहीं करता है। सखी वहाँ सखी जो बिठाई है, अगर उनको घर से निकाल दिया तो 5 डेज से 7 डेज तक वो वहाँ स्टे कर सकती है। ये सब फ्री कॉस्ट है, उनका पूरा खर्च जो है केंद्र सरकार। यहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है कि कोई भी जिलों में, क्योंकि गत वर्ष मेरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 9 दिन का दौरा रहा था, मैंने सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की विजिट की, मैंने देखा, मैंने DM लेवल के अफसर से पूछा कि क्या आपने कभी वन स्टॉप सेंटर की मीटिंग विजिट ली है। काफ़ी सारे अधिकारियों को पता ही नहीं है कि वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर क्या है। हमारी महिला जिनके लिए हम चिंता करें, जिनके लिए भारत सरकार चिंता कर रही है, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ उपलब्ध है। तो हमने WCD को खास करके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्ट किए हैं कि आने वाले दिनों में वन स्टॉप सेंटर के होर्डिंग्स हमें जयपुर में दिखने चाहिए, जोधपुर में दिखने चाहिए, जैसलमेर में दिखने चाहिए, और सभी हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल की बच्चियों को पता हो कि वन स्टॉप सेंटर क्या है। हमें बताना होगा कि व्हाट इज़ अ गुड टच और बैड टच। हमारी बच्चियों, जो नाबालिग लड़कियों पर जो दरिंदगी हो रही है, जो हैवानियत हो रही है, ये हैवानियत को अगर तो हमें, मुझे लगता है हमारी परवरिश में हमारी बच्चियों को साथ साथ हमें उनको कानूनन जागरूकता पे भी भार देना पड़ेगा। और सरकार, हम उम्मीद रखते हैं कि राजस्थान सरकार आने वाले दिनों में महिला की सुरक्षा, क्योंकि देखो महिलाओं के लिए 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है शिक्षण, एजुकेशन, हेल्थ और उनकी सिक्योरिटी। तो महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार संवेदनशील बने। मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बेटियों को बचाओ। सरकार अपनी ढीली नीति जो है वो बंद करे, सरकार कोई ठोस कदम उठाए। निश्चित तौर पर हमारी बेटियां हैं वो गर्व के साथ, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है, वहाँ हमने स्त्री को देवी का रूप माना है। वहाँ हमारी बेटियां, हमें शर्म आती है 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म, 7 साल की, 8 साल की, भरतपुर, बांसवाड़ा, मतलब कोई जिले का नाम बाकी नहीं है जहां नाबालिग के साथ दरिंदगी न हुई हो। तो मैं आप सब मीडिया को भी, राष्ट्रीय महिला आयोग, सेंसिटाइज आप होइए और ज़्यादा से ज़्यादा नाबालिगों के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनमें सरकार क्यों कदम नहीं उठाती है। और गांव के सरपंच लेवल पे मैं मानती हूँ कि सभी सरपंच का एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। और सरपंच लेवल पे, क्योंकि एक ये भी हमारा रिसर्च रहा है कि मैक्सिमम किस्से हैं उसमें अपने परिजनों और जो जानबेद है, जो उनके नज़दीकी रिलेशन में है, उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं वो जो विक्टिम बनती है, भोग बनती है। तो बच्चियों को अवेयर करना पड़ेगा, उनको हमें ये अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए भी बच्चियों को हमें ये बात बतानी होगी। और राजस्थान सरकार जो 144 धारा हमको बता रहा है, वो हमें लगता है कि राजस्थान सरकार अपने मंत्रियों को बताए कि 144 क्या है और कैसे 144 का इम्प्लीमेंटेशन करना है। मैडम, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोई हाथरस गई है? डेफिनेटली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम हाथरस नहीं गई है, लेकिन हमने इस केस में, जब भी यूपी जो है, यूपी में ही देख रही हूँ, तो हमने इस केस में संज्ञान लिया था। नॉट ओनली कॉग्निजेंस, बट जब सफदरगंज हॉस्पिटल में वो पीड़िता को लाया गया, सुबह हमारी टीम जैसे ही वहाँ पहुँची, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारी बेटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। परिजनों से मिलके, परिजनों को हमने जो भी मतलब कार्रवाई अगर नहीं कर रही है यूपी सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो कमीशन में फ़ोन, और दूसरे दिन सुबह ही उनके भाई, पीड़िता के भाई का कमीशन में फ़ोन आया कि उनको जो भी हादसा हुआ है आप सबको पता है। तो कमीशन ने क्या किया कि DGP के साथ, हमारी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी ने तुरंत DGP के साथ बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस करके और चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा कि जो ये हुआ है वो बहुत दुखद परिस्थिति हुई है, इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो शोक व्यक्त करता है और इस तरह की घटना ये न होनी चाहिए, इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान। लेकिन ऐसी क्या प्रायोरिटी रही? मैम, हालांकि संवेदनशील मामले से जुड़ा राजस्थान ने बहुत अच्छा किया, हाथरस नहीं जाके पहले प्रायोरिटी राजस्थान, कोई खास इसके पीछे वजह आपको नजर आई? और सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान में आपने इतना सारा बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में दुष्कर्म हुआ है, सही बात है, कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा, कुछ अच्छा ही भी नजर आई कि जिस क्षेत्र में यहाँ अच्छा काम हो रहा है? बहुत अच्छा, आप अपनी वफादारी बात को भी नहीं इसमें वफादारी वाली बात नहीं है, जो सवाल है वो है, अच्छा, नहीं, ये क्योंकि हर जगह नेगेटिव नहीं होता, कुछ अच्छे भी हो रहे होंगे, पॉजिटिव भी होता है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कोविड टाइम पे देखिए पुलिस, हम लोग ये बताए इतना केसेस में पुलिस लापरवाह किया है, लेकिन एक केस में ऐसा भी हुआ राजस्थान, क्योंकि उनका पास भी बहुत सारे केसेस होता है, बहुत सारे लोग आता है,
लेकिन कोविड टाइम में एक दो ऐसा केसेस हुआ, मैंने डायरेक्टली एसपी को फ़ोन किया। एक लड़की एक रूम पे बंद हो गई, उसको घर आने को उनको फैसिलिटी नहीं था। तुरंत मैंने एसपी को फ़ोन किया। वो इतना मेरे को डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है, लेकिन वो एसपी इतना अच्छे से रिस्पॉन्स किया है कि मेरा फ़ोन होने का बाद तुरंत वो उधर वुमेन पुलिस ऑफिसर को लेकर उसको उधर होटल से, कोविड में पता है व्हीकल भी नहीं था, अपना गाड़ी में उसको लेकर अपना घर भी छोड़ दिया। ये भी अच्छी बात है। लेकिन हम लोग ओवरऑल, एक मिनट, ओवरऑल हम लोग बात करेगा तभी ये लगता है इतना केसेस है, इतना पेंडिंग है, ATR पेंडिंग है। इसके लिए जगाने के लिए हम लोग कभी भी आप काम नहीं कर रहे, ये नहीं कहने के लिए आ रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, ये सब आप उनको मैसेज दे सकते हैं, इसीलिए आ रहे हैं आपका पास, क्योंकि वो लोग अच्छे भी काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए 100 केस में एटलीस्ट 80 केस तो अच्छा होना चाहिए, 20 केस तो कुछ होता है या नहीं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम लोग ऐसा बैठ के नहीं हो सकते हैं ना NCW में। इसीलिए इधर आके इतना केसेस है। अभी हम लोग DGP उधर पुलिस से बात किया, वो लोग बताया अच्छा बात है, विदिन 1 वीक पूरा ATR वो लोग हम लोग भेज देगा और 1 मंथ में हम लोग फिर से मीटिंग करेगा, तभी पता चलेगा। ये क्या है कि हम लोग पूरा, अगर अभी NCW है ना, किधर किधर केसेस ज़्यादा है उस स्टेट में हम लोग जाके अवेयरनेस और लोगों को जागरूक करना चाहता है। मैं यही कह दिया, एक देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट अच्छे होने से हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसमें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये नहीं कह सकते। उसमें पुलिस भी होता है, ग्राम पंचायत होता है, नगर सभा होता है, अपना गवर्नमेंट होता है, ऑफिशियल है, सब मिलके हम लोग काम करेगा तो अच्छा है। हम लोग ऐसा सोच के ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये जगाने के लिए बात कर रहे हैं, किसी का ऊपर दोषी ऐसा मत समझो। जैसा आपने फास्ट ट्रैक की बात की, जल्दी एक से मिनट, न्याय मैम, मिले, मैम, तो एक मिनट, दलित एक सेंटर मिनट, मामले में तो क्या- अब तक तो न्याय मैडम नहीं एक हो सेकेंड, पाया। मेरा एक सवाल बाकी रह गया। हाथरस को प्रायोरिटी नहीं देकर हाथरस कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? स्पेसिफिक हमको रीज़न नहीं होता। एक हमारी बच्ची आज वहाँ नहीं है। राजस्थान की बेटियों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्यों चिंता व्यक्त की? क्योंकि यहाँ तो मेरी काफ़ी सारी बच्चियाँ जिंदा हैं, जिसका हमें अंजाम वो नहीं चाहिए। वो चिंता को व्यक्त करके, क्योंकि जिंदा हुई मेरी बेटियां, मेरी महिलाएं जो यहाँ परेशान, आप पीछे देख रहे हैं कितने सारे लोग उम्मीद लेके आए हैं कमीशन के पास। तो राजस्थान में आने का पर्पज़, और ये नहीं, राजस्थान के बाद हम दूसरे स्टेट्स में भी जाने वाले जहाँ जहाँ। अच्छा, आपके लिए मैं एक ये भी बताऊँ, वो लास्ट ईयर यूपी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बच्चियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट का, छेड़छाड़ का केस हमारे सामने आया था। हमने और हमारी कमीशनरी टीम ने विदिन 3 डेज में हमने वहाँ पहुँच के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ राष्ट्रपति और PMO तक हमने पूरा रिपोर्ट, हमारा इंक्वायरी रिपोर्ट डाला, और आज विदिन 15 डेज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, उनको वहाँ से पद से हटाया गया। उस पर आज भी आयोग बोलता है कि हटाना हमारा मकसद नहीं था। उस पर खिलाफ जितने भी चार्ज लगे, हमारी बेटियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के जितने भी केस लगाए हैं, उनके लिए उन पर लीगल एक्शन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हम यूपी में भी चाहते हैं, जब हमको लगता है जहाँ गलत होता है, कमीशन हमारा जो है महिलाओं की हितों को रक्षा करना, महिलाओं की हितों को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, वहाँ जाके राजस्थान पर हमें कि इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नाबालिगों की चिंता ज़्यादा। आप अपने आप से पूछिए कि क्या दूसरे स्टेट्स में इतने नाबालिग बच्चियों के साथ इतनी दरिंदगी से, इतनी हैवानियत से जो दुष्कर्म किए जाते हैं, और इस पर जो स्ट्रिक्ट एक्शन सेकंड स्टेप है एज पर द लॉ होने चाहिए, वो राजस्थान में हमारा ऑब्जर्वेशन में ये टॉप पर है। और वो तो NCRP के डेटा बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, वो डेटा बता रहे हैं। और ये तो ओनली रिपोर्टेड केस है, जो केस रिपोर्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत चिंताजनक परिस्थिति